नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लो हो गया घोटाले का अंत। कोर्ट ऑर्डर जारी कर दिया गया है। कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाने के बाद एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये अपडेट संबंधित है 25,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर। अगर बात की जाए 25,000 जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट मैं आप सभी को और दे दूं। देखो, कभी भी किसी भी चीज को लेकर जब घोटाला होता है ना, तो उस घोटाले को कहीं ना कहीं निंदाएं तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं मिल पाता। या मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं कि न्याय आप सभी को देर से मिलता है। अब कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर न्याय समय से ना मिले तो ये भी किसी अन्याय से कम नहीं है। अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है। 25,000 शिक्षकों की भर्ती को कोर्ट ने रद्द कर दिया है और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, जहां पर जज के माध्यम से कहा गया है कि जो भी चयनित शिक्षक हैं वो बाहर होंगे, नए सिरे से भर्ती होगी और जो भी चयनित हैं उनसे कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो भी वापस लिए जाएंगे, वेतन वसूली भी देखने के लिए मिलेगी। मामला क्या है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं इस मामले को लेकर, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट से है तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर तरह तरह के मामले आजकल जाने लगे हैं, चाहे वो भर्तियों को लेकर हो या योग्यता के बारे में। अभी ये जो मामला है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इसके बिहाफ में बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में, जब भर्ती रद्द करने को लेकर मामले जाते हैं तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोर्ट कहीं ना कहीं चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जिनको नौकरी मिल गई है उनको नौकरी से बाहर निकालने से उनकी जो आजीविका है उसके ऊपर खतरा पड़ जाएगा। इसलिए कोर्ट का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहता है चयनित अभ्यर्थियों को लेकर, और कोर्ट इस बात को ध्यान में रखती है कि किसी भी तरीके से जो चयनित हो चुके हैं उनके साथ कोई अन्याय न किया जाए। क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका है। ऐसा कोर्ट ने कई ऑर्डर्स में हमें देखा है। चाहे वो अगर बात की जाए बीएड और बीटीसी के ऑर्डर में आया हो, उन्होंने कहा कि जो बीएड को नौकरी मिल गई उनको चलो ब्रिज कोर्स करा दो, उनको बाहर निकालने का क्या मतलब है, ये भी कहा गया। चाहे वो अगर बात की जाए और भी तरह तरह के मामले हो, उत्तर प्रदेश में एक 68,500 शिक्षक भर्ती होती थी, वहां पे भी सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए गए हाई कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो रद्द कर दो, सीबीआई जांच की आवश्यकता ही नहीं है, जिनको नौकरी मिल गई है उनको सेव कर दो। ये क्यों किया जाता है? ये उन चयनितों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने की कोशिश की जाती है कि कहीं उनके साथ कोई अन्याय अब ना हो जाए। क्योंकि 4 साल 5 साल कोई नौकरी करेगा, वेतन लेगा, उस वेतन को कहाँ खर्च करेगा, और उसके बाद अगर 5 साल के बाद ये कह दिया जाए कि भाई वो वेतन वापस कर दो, तो ये आसान काम नहीं है। अब ये सही है गलत है वो आप कमेंट करके बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और इसके बाद कहीं ना कहीं 69,000 के जो छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं सहम गए हैं। सहमना चाहिए भी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मामले निकल कर के आते हैं ये एक ऑर्डर के आधार पर दूसरे ऑर्डर को लिखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को कहीं ना कहीं देखती है, और जो उन्होंने वर्तमान में फैसले दिए हैं भूतकाल के फैसलों को कहीं ना कहीं इसमें वो लागू करने की कोशिश करती हैं। आदेश क्या है पहले देख लेते हैं। इस आदेश को आप चाहे कहीं पर भी सर्च कर लें, गूगल में आप सर्च करेंगे 25,000 पदों पर, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है वो निकल करके आ जाएगा। अब इस मामले में क्या चीज़ें निकल कर सामने आई पहले हम उस पर बात करेंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पश्चिम बंगाल को लेकर आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल टीचर भर्ती को रद्द कर दिया है, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को बड़ी राहत भी दी है। क्यों दी है राहत, उस पर बात कर लेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि जो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती है उसको लेकर बड़ा झटका लगा है। साल 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के तहत 25,000 टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। अब आपने देखा होगा 69,000 के जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि एक बार नौकरी मिल गई अब कुछ नहीं होगा हमारा। ये उनके लिए कहीं ना कहीं सीख है कि समझने की आवश्यकता है कि होने को कुछ भी हो सकता है अगर कोर्ट के साथ में चीज़ें आप सभी के सामने पक्की हो जाए कि भर्ती में धांधली हुई है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए 25,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति कलकत्ता हाई कोर्ट ने
इन सब की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। वेस्ट बंगाल स्कूल जॉब फॉर स्कैम के नाम से करा दिया गया था, यानी कि कोर्ट के माध्यम से जो आप सभी के सामने लिखा है ना, वेस्ट बंगाल स्कूल जॉब्स फॉर कैश स्कैम, कोर्ट ही ये बात कह रही है कि भाई जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे जो जॉब देखने के लिए मिल रही है स्कूलों के अंदर, वो एक तरीके का स्कैम है। आगे लिखा हुआ है, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। अब उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि इस पूरी चयन प्रक्रिया में हेरफेर धोखाधड़ी हुई है और लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इसे सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की वैधता खत्म हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर करने से जो इनकार है वो कर दिया गया है। अब आगे क्या लिखा है कि लौटाने होंगे पूरे पैसे। सबसे बड़ी समस्या यही है, पैसे लौटाने वाली। ये बात सच है कि नौकरी तो चलो जा रही है, अगर पैसे लौटाने पड़े तो क्या होगा। हमारी राय में एक ऐसा मामला है जिसके सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है, बड़े स्तर पर हेरफेर धोखाधड़ी हुई है, इसके कारण पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई है। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी वैधता और विश्वसनीयता खत्म हो गई है। इसे इस मामले की हाई कोर्ट के फैसले में इंटरफेयर करने का कोई कारण नजर नहीं आता। जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए, उनको जो वेतन मिला है, जो भी वेतन कहीं ना कहीं भुगतान हुआ है, वो सब वापस किया जाना चाहिए। हमें इस निर्देश के बदलने की कोई औचित्य नहीं दिखता, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि जिन उम्मीदवारों को विशेष रूप से दागी पाए गए हैं उनकी पूरी चयन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 16 और 14 के मुताबिक उल्लंघन पाया गया है, इसलिए उनकी चयन प्रक्रिया पूरे तरीके से अमान्य घोषित कर दी जाती है। जिन्होंने नौकरी शुरू कर दी है उनका क्या होगा, जिनकी नियुक्ति हो चुकी यानी कि जिन्होंने नौकरी शुरू कर दी है, कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत दी है। हालांकि उनकी भी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन उन्हें जो पैसे मिले हैं वो वापस करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि प्रक्रिया के चयनित हर उम्मीदवारों को नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। अब ये मामला आप सभी के सामने है कि आगे होगा क्या। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई घोटाला नहीं किया होगा, तो कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने जमकर घोटाला किया है। लेकिन वो कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अब यहाँ पर घुन भी पिस रहा है और निश्चित तौर पर अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भर्ती कोई भी हो, अगर घोटाला साबित हुआ, चाहे वो 8 साल बाद हो या 9 साल बाद, रद्द होगी तो हो जाएगी। ये 2016 का मामला था और 2025 में जाकर के इन नियुक्तियों को रद्द किया गया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भाई घोटाला अगर हुआ है तो फिर पैसे तो चुकाने पड़ेंगे। अब एक मामला 69,000 का भी आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय से लंबित है और इस मामले को लेकर निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर भी आ रही हैं। 69,000 को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पर भी आरक्षण घोटाले को लेकर चीज़ें सामने हैं। 19,000 से ज़्यादा घोटाला कहीं न कहीं 69,000 के अंदर देखने के लिए मिला है। अब क्या वो 19,000 घोटाले के आधार पे चीज़ें यहाँ पे कुछ बदलेंगी या नौकरी में लगे रहेंगे, या जो 19,000 का दावा किया गया अगर मान्य हो जाता है तो उनको बाहर निकाला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी घोटाले की जो बात है वो 7,000 की गई थी, कोर्ट ने माना भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि सूची को दोबारा से रिविजिट किया जाए। अब अगली सुनवाई तो 8 तारीख को होने जा रही है, देखना होगा क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।